नमस्कार, वेलकम टू किल कंपटीशन। तो आज हम लोग का ये थर्ड वीडियो हो गया SICI का। और इसमें हम लोग थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लास 1 में देख लिए थे, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला की ज़रूरत रहता है SICI में। तो हम लोग ये प्रैक्टिस मॉक का PDF देख रहे हैं, जिसमें कि क्वांट्स का ये है। और ये सबसे मेन बात कि ये मेंस लेवल का देख लीजिए आप, ये मेंस लेवल का है, SICI का है। तो थोड़ा बहुत और हल्का सा और इम्पोर्टेंट कुछ बता देते हैं। देखिए, ये प्रैक्टिस मॉक्स का है, जो कि क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया है इसका है। तो इसका बाद सबसे मेन बात इसमें क्या है, तो ये है कवर्स ऑल बैंक एग्जाम्स, प्रीलिम्स एंड मेंस, SBI PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क, RBI असिस्टेंस ETC। तो मतलब कि इसमें सबसे मेन बात ये है कि इसमें मेरा मेंस लेवल का है। सबसे बात, सारा क्वेश्चन मेंस लेवल का, सारा का सारा क्वेश्चन इसमें मेंस लेवल का है। 20 क्वेश्चन है, जो कि 20 उसके बाद फिर इंग्लिश और ये हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो जिनको भी हिंदी में चाहिए वो ये 20 के बाद, 20 क्वेश्चन के बाद जस्ट वही क्वेश्चन आपको हिंदी में मिल जाएगा। और ये PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें ये चैनल का होम पेज में चाहिए और ज्वाइन हो जाइए। उसमें उसमें एक किल बैंक्स करके डिस्कशन ग्रुप आएगा, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा तो आपको ये PDF मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सब तो हम बता दिए थे, थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लास 1 में ही बता दिए थे ये सब। तो आगे से सीधे क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 से चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5? राहुल हैड RS 8000 विथ हिम। मतलब राहुल के पास 8000 है, ठीक। चलिए पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। ही इन्वेस्टेड RSX इन स्कीम ए, ऑफर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 24% per annum एंड रेस्ट इन स्कीम B, ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट 15% per annum कंपाउंड एनुअली, ठीक है। At the end of 2 years, total interest received by Rahul from both the scheme is Rs 3084. Find the percentage of amount invested in scheme B out of the total amount invested. तो इसमें कुछ नहीं है, बस ये बोल रहा है कि, चलिए थोड़ा बता देते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि राहुल जो है ना, वो 8000 इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक। और 8000 टोटल इन्वेस्ट कर रहा है, और जिसमें से वो ₹1, अब एक्स कितना का, एक्स का वैल्यू कितना है हमको नहीं पता। और वो इन्वेस्ट कर रहा है स्कीम ए में, ठीक, जो कि सिंपल इंटरेस्ट से मतलब इन्वेस्ट कर रहा है, और 24% पर एनम के हिसाब से। और बाकी जो बचेगा, बाकी कितना बचेगा, तो 8000 माइनस 6 बचेगा रुपया। वो तो वो स्कीम बी में इन्वेस्ट कर रहा है, और एट द रेट 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक। कंपाउंडेड एनुअली, सबसे मेन बात देखिए। और फिर क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ 2 years, ठीक। एट द एंड ऑफ 2 years द टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाय राहुल फ्रॉम बोथ द स्कीम्स इज RS इतना 3084। तो एट द एंड ऑफ 2 years फाइंड द, फिर लास्ट में क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी आउट ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्ट। तो अब चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन। पहला पार्ट, राहुल इन्वेस्ट किया एक्स, ठीक, और वही सिंपल इंटरेस्ट से 24%। और रेस्ट पार्ट इन्वेस्ट किया बी, जो कि ऑफर कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 15% पर एनम के हिसाब से। और टोटल इंटरेस्ट, इसको देखिए सिर्फ क्या बोला, एट द एंड ऑफ द टोटल 2 year
टोटल इंटरेस्ट रिसीव, ये सिर्फ इंटरेस्ट के रिसीव मिला है। तो चलिए हम लोग खाली इंटरेस्ट वाला फार्मूला, तो एसआई वाला फार्मूला क्या बताए थे कि खाली सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट वाला लेने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एसआई का फार्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये पर फार्मूला बताया था आपको। तो यही फार्मूला हम लोग यूज करके लेके चलेंगे। तो P तो हो गया एक्स रुपया इन्वेस्ट किया, और आर कितना हुआ, आर हो गया मेरा 24%, तो ये, और टी मेरा 2 साल के लिए, तो बाई 100। और फिर प्लस ये इंटरेस्ट खाली आया, ये क्या बोले थे, ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का आता है। एक और सिंपल इंटरेस्ट में फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100, ये बताता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों मिक्स, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट का ही। और अब कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, CI का फार्मूला हो जाता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 और पावर एन, पावर EN टाइम को ईयरली को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर अच्छा, बाकी को कितना बचा, ₹100, वो टोटल 8,000 इन्वेस्ट कर रहा था, तो बाकी कितना बचा, 8,000 माइनस एक्स। अब फिर इसका 1 प्लस इतना कितना परसेंट है, 15, तो 15/100, और ये 2 साल के लिए, और इसको टोटल कितना मिला, 3084। तो बस इसका सॉल्यूशन करना है, बस मेरा आंसर आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा, 48, तो 0.48x, और फिर यहाँ पे प्लस, और देखिए ये 8,000। अच्छा, ये तो ये देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट में ये इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों है, ठीक। तो हमको ये प्रिंसिपल पता है, मतलब कि प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, तो प्रिंसिपल माइनस हो जाएगा, तो माइनस इसमें भी होगा, 8,000 माइनस एक्स। क्यों हुआ पता चला ना आपको, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों है, हमको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट को निकालना है, तो हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो प्रिंसिपल ये मेरा है, तो प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, तो ये, तो इसमें देखिए 8,000 माइनस एक्स इसमें कॉमन ले लेंगे, तो ले लेते हैं 8,000 माइनस एक्स कॉमन ले लिए, और कॉमन ले लिए, तो फिर ये कितना हुआ, 1 मिनट, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.15 का स्क्वायर, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कर रहे हैं, 1.15 इंटू 1.15, तो मेरा हो जाएगा 1.3225, और फिर ये वाला है, तो ये कॉमन ही ले लिए, तो फिर -1 हो जाएगा, तो अब फिर इक्वल टू 3084। तो फिर इसका ऐसे ही लिख देते हैं, 0.48x, फिर प्लस इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 8,000 माइनस एक्स, और फिर इसको कितना लिख दें, इसको लिख देते हैं 0.3225। कैसे हुआ 0.3325, क्योंकि ये 1.3225 से -1 होगा, तो 0.225 हो जाएगा, इक्वल टू 3084। तो फिर अगला स्टेप में 0.48x, फिर प्लस ये, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8,000 इंटू 0.3225 से, तो 8,000 इंटू 0.3225, तो 2580, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0.3225x इक्वल टू 3084। तो बस इसको इधर माइनस कर देना है, तो 2580 को प्लस से इधर में है इक्वेशन को, तो उधर पर लेके जाएंगे, तो फिर माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा मेरा 20, और फिर 400,
और फिर 84, तो मेरा 4 10 5 504 हो गया। तो इसका ये और ये माइनस भी होगा, तो 1 मिनट 0.48 माइनस 0.3225, तो मेरा हो जाएगा 0.1575, x इक्वल टू 504। तो मेरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो मेरा x का वैल्यू कितना होगा? 1 मिनट, मेरा x का वैल्यू हो जाएगा 504 भागा 0.1575, और ये पॉइंट हटेगा तो 1 2 3 4, और फिर डायरेक्ट हम लोग काट देंगे। 504,0,0,0 भागा 1575, 3200। तो मेरा x का वैल्यू आ गया 3200। तो फिर क्या पूछा है, देखिए फिर क्या पूछा है। 1 मिनट, थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं इधर। तो फिर पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी आउट ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। तो टोटल 8,000 इन्वेस्ट हुआ है, तो 8,000 में से बी कितना इन्वेस्ट किया है, तो बी इन्वेस्ट किया है 3200, माइनस कर देंगे तो फिर 0 0, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इतना इन्वेस्ट किया है, और फिर 4800 बी इन्वेस्ट किया, ठीक। और इसका परसेंटेज पूछा है, तो 4800 भागा 8,000 इंटू 100, तो 0 0 0 0 से कैंसिल हो गया। आइए 5, आइए 4, आइए 1, आइए 2, तो 12 बचे 60। तो मेरा मेरा आंसर होना चाहिए। और देख लेते हैं एक बार मिलाकर, 5 का डी, 5 का डी। तो मेरा आंसर सही आ गया है। तो बस ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, हम तो आपको बता दिए हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ जाइएगा। 12 मिनट हो गया है, तो नहीं समझिएगा, नहीं समझे तो फिर से एक बार देख लीजिए, अच्छा से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पता है। बस और बस हम सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, और अच्छा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बस इतना हमको पता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। सारा क्वेश्चन ऐसा ही है, तो पूरा क्यों करवाएं। अच्छा, ये तो समझ में आया ना आपको कि बस इसमें कुछ नहीं दिया है। यही क्वेश्चन में बस इंटरेस्ट को बस बस बोला है कि इंटरेस्ट मेरा दोनों का ऐड करके एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट करके दोनों का स्कीम, एक स्कीम ए है, एक स्कीम बी है, और दोनों का ऐड करके 3080 है। और फिर तो मेरा एक्स का वैल्यू आ जाएगा, फिर उसका परसेंटेज फिर पूछा है। एक्स का वैल्यू जब आ गया तो स्कीम ए में एक्स अमाउंट हुआ इन्वेस्ट, तो बी फिर ये पूछा बी के बारे में, तो बी में टोटल 8,000 था, तो बी में हो जाएगा 8,000 माइनस एक्स, जो एक्स का वैल्यू आया, तो एक्स का वैल्यू 3200 आया, तो माइनस कर देंगे तो मेरा आ गया 4800 बी का वैल्यू। और उसका परसेंटेज पूछा है कि कितना होना चाहिए, कितना था, तो 4800 भागा 8,000, मतलब कि इसका कितना 8,000 का कितना परसेंटेज होगा, 4800 होगा, बस इतना, तो 60% होगा। तो बस इतना निकालना है ये लास्ट में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। राजेश इन्वेस्ट, 1 मिनट थोड़ा सा। राजेश इन्वेस्टेड RS 2500 फॉर 2 years एट R% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। और फिर राकेश, अच्छा राजेश राकेश अलग अलग है, ठीक। और राकेश इन्वेस्टेड द सेम सम एट इन्वेस्टेड बाय राजेश, मतलब कि राकेश भी जो वही अमाउंट इन्वेस्ट किया है, मतलब 2500 ही इन्वेस्ट किया है जो कि राजेश इन्वेस्ट किया है। क्वेश्चन में अच्छा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये नाम अलग अलग है। हमको भी शुरू में लगा कि सेम है, बट नहीं, अलग अलग है। तो फिर हाँ, राजेश इन्वेस्टेड
द सेम अमाउंट एज इन्वेस्टेड एज राकेश, हाँ, राजेश, हाँ, फॉर 2 ईयर्स एट R% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, एक सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया है। अच्छा, कंपाउंड एनुअली। अच्छा, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव बाय राजेश एंड राकेश इज RS 400, देन फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय राकेश। तो ये तो पता है कि दोनों का परसेंटेज, ये भी 8% में है, ये भी 8% में है, तो मतलब कि सेम है। तो सेम है तो जहाँ हम, और ये 2 साल का गैप दिया है SICI का, तो ये एक फार्मूला होता है 2 years difference between CI एंड SI। तो एक फार्मूला होता है PR² / 100 का स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंस, जो भी डिफरेंस है। तो बस यही इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि हमको एक फार्मूला ये दिया था ऊपर ही। आप थोड़ा सा बढ़िया से स्क्रॉल, पहला वीडियो में हम ये फार्मूला नहीं यूज हुआ था, एक वीडियो में क्यों नहीं यूज हुआ था हम बताए थे आपको, और आज ये फार्मूला यूज हो गया, तो आप ये भी देख लीजिए। तब ना बोलते हैं कि सारा क्वेश्चन सारा क्वेश्चन अच्छा है। जहाँ से हमको फार्मूला यूज होगा तो हम फार्मूला का यूज करेंगे। ऐसा बातें हैं कि ट्रेडिशनल मेथड फार्मूला यूज हो रहा है तो ट्रेडिशनल मेथड चल जाएंगे, ऐसे नहीं। जहाँ से जो आता है हमको, जो भी एग्ज़ाम टाइम में जो भी मेरा माइंड में आता है, बस वही वही वाला मेथड से सॉल्व करना है। तो ये PR² / 100 का स्क्वायर, तो P कितना है, P मेरा दोनों का P 2500 है, तो 2500। अब R कितना है, R का वैल्यू नहीं दिया, तो R का इंटू R का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर 100, फिर एक और 100, फिर डिफरेंस कितना है, डिफरेंस दोनों का 400 है, तो बस 400। तो इसका R का स्क्वायर यहाँ से डायरेक्ट हमको आना जाना चाहिए, यहाँ पे 4000000 इतना आ गया, तो यहाँ पे 2500 भी है, सॉरी। तो 1 0 से कैंसिल, तो 1 0 से कैंसिल। ये 25 16 बार में 400 कटेगा, फिर 1 2 तो मेरा R² का वैल्यू इतना 1600 आ गया, तो मेरा R का वैल्यू 40 आ जाएगा। कैसे हुआ, अंडर रूट करके, ये तो इतना तो आपको पता ही होगा। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है, ठीक। तो फिर आगे क्या पूछा है, देन फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय राकेश। राकेश का इन फाइंड द अमाउंट है, इस बार सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, अमाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का ऐड हो गया आता है। तो किसके बारे में पूछा है, राकेश, पहला ना था, नहीं सेकंड वाला में। तो बस कंपाउंड इंटरेस्ट उसको लगेगा, तो 2500 का, अब ये वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे, P × 1 + R/100 इंटू पावर n। तो 2500 1 प्लस R हो गया 40, और ये 100 और पावर 2, क्योंकि दो कितना फाइंड द, हाँ 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, तो बस इसका सोल्यूशन कर देना है। तो फिर 2500 इंटू 140/100 इंटू 140/100, तो 1 0 से कैंसिल, 1 0 से कैंसिल, 25 4 बार में कैंसिल, और ये हो जाएगा 70 और फिर 35। तो मेरा 140 बटा इंटू 35 कितना होगा, 4900, 4900। तो मेरा आंसर C हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग को समझ में तो ज़रूर आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर हाँ हल्का सा और डिटेल, हल्का सा बस समझाने का कोशिश करते हैं। तो बस देखिए इक्वेशन में कुछ नहीं था, बस घुमा फिरा के थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर दिया था और कुछ नहीं था। तो बस क्या बोला, राजेश, ठीक, राजेश और राकेश अलग अलग है नाम, इसमें ध्यान रखिएगा। राजेश इन्वेस्टेड 2500 फॉर 2 ईयर्स एट रेट ऑफ R% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, और रेट R कितना परसेंट है हमको नहीं पता अभी। तो और फिर राकेश एगो है, ठीक, वो भी इन्वेस्ट कर रहा है 2500 ही, राजेश जैसे अमाउंट, मतलब कि 2500 ही, और भी R% पर एनम के, तो दोनों का R% तो सेम ही होगा, कैसे पता चला। तो यहाँ पे अगर जो R1 R2 रहता तो हम लोग मानते कि अलग अलग है, बट R% है तो मतलब कि सेम हम लोग मानेंगे। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया, और वो भी डिफरेंस बिटवीन, और ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 400।
तो जब भी हमको ये तो हमको पता है ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कि 2 इयर्स का 2 इयर्स का SI और CI का डिफरेंस होता है PR, ये वाला फार्मूला PR स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंस। तो बस इसी का पुट करके हम लोग निकाल लेंगे, तो बस इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये क्वेश्चन बड़ा है लगता है। कितना टाइम हो गया? 20 मिनट हो गया। तो ये क्वेश्चन हम समझा देते हैं आपको, थोड़ा बहुत बना भी देंगे। देखते हैं, इसके लिए थोड़ा सा पेज ले लेते हैं। तो क्या बोल रहा है? Saurabh took a loan of Rs from a bank for 3 years, and the bank charged an interest of 12% per annum compound annually for first 2 years and 15% per annum compound annually for rest of the time। तो रेस्ट ऑफ द टाइम कितना होगा? एक ही साल, क्योंकि 3 साल के लिए लिया और 2 साल के लिए तो 12% था, तो 1 साल के लिए 15% होगा। तो फिर आगे क्या बोल रहा है? Compounded annually, अच्छा। For rest of the time he returned Rs 9240 at the end of 2 years and cleared his due by returning Rs 7406 at the end of third year। अच्छा, which of the following statement can be true? अच्छा, ये बस तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है इसमें, और कुछ नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका कैलकुलेशन। तो चलिए देखते हैं। ये 100 रुपया लिया और फ्रॉम ए बैंक। आपको कोई क्वेश्चन समझ में आया ना? थोड़ा हिंदी में समझा देते हैं। सौरभ लोन लिया था 100 रुपया बैंक से 3 साल के लिए, और वो 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट लिया था 2 साल के लिए, ये 12% पर एनम के, और 1 साल के लिए 15% पर एनम के लिए, ठीक। तो फिर ये रिटर्न किया 9,240 रुपया 2 साल, 2 साल के इंड पर, ठीक, इतना रिटर्न किया और क्लियर लोन कर दिया। ये बाकी का थर्ड ईयर में 7,406 रुपया देकर ये क्लियर कर दिया लोन को, ठीक। तो बीच तो बस इतना तब तक हम लोग निकालते हैं कि ये जो लिया ये एक्स का वैल्यू कितना है। तो हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स इंटू लोन लिया 1+12/100, ये 2 साल के लिए लिया, और फिर माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 9,200 तो 1 मिनट, 2,200 3,000, हाँ। फिर देखिए इतना ये एक्स इन्वेस्ट किया उसको, फिर 12% परिणाम के हिसाब से, तो मेरा इतना रुपया बन गया। और उसके बाद फिर वो 9,440 रुपया वो ये 2 साल के बाद तो दे भी रहा है, तो फिर माइनस कर देंगे 9,240 रुपया। तो 9,240 माइनस करेंगे, और फिर इसके बाद देखिए वो थर्ड ईयर का वो जितना भी पैसा बचा उसको इन्वेस्ट कर रहा है कितना? 15% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड ईयरली। तो 15% पर एनम के हिसाब से कितना हो जाएगा? 115/100 कैसे होगा? तो 1+15/100, क्योंकि ये परसेंटेज में है, तो 100+15/100, तो 115/100। तो बस इसको सॉल्यूशन कर देना है। और फिर ये लास्ट में ड्यू है 7,406, तो इक्वल टू 7,406 यहाँ पे हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्यूशन कर देना है। तो यहाँ पे 112, यानी कि यहाँ पे 1.12 का स्क्वायर यहाँ पे x है, और -9240, और यहाँ पे 1.15 इक्वल टू 7,406। तो मेरा फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, रुकिए कर रहे हैं। 1.12 इंटू 1.12, तो आ गया मेरा 1.25
544x फिर -9240, ठीक। और ये देखिए ये क्या मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको पहले कर देते हैं ये 1.15 को, तो इसको 7406 डिवाइड बाय 1.15, तो मेरा इसका इधर होके 6440 आ गया। कैसा आया? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ना है, देखिए कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई इनटू में है, तो मल्टीप्लाई इधर जाके इक्वेशन के ऊपर ही जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा बस डिवाइड कर दिए, तो एक स्टेप कम करने के लिए किए, बस कुछ नहीं। और फिर ये देखिए मल्टीप्लाई में, सॉरी सब्ट्रैक्शन में है ये वाला, तो सब्ट्रैक्शन में है तो इधर जाके एडिशन हो जाएगा। तो बस एडिशन कर देना है मेरा। तो 6440 प्लस 9240, तो मेरा 15,680 आ गया। तो बस 1.2544x इक्वल टू 15680, तो मेरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा? इसके डिवाइड बाई 1.2544, तो 1250, सॉरी 12,500, तो मेरा 12,500 आ गया। अब इसी के रिलेटेड में पूछा है कि अब कौन सा पॉइंट ट्रू होगा, कौन सा सही होगा। ये हमको नहीं लगता कि आपको ये थोड़ा मतलब कि हार्ड होगा। बस जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम लोग को पुट कर देना है वैल्यू, और कुछ नहीं। और ये 26 मिनट का हो गया, तो हम लोग को स्टॉप करना पड़ेगा। और ये आने वाला टाइम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसे ही क्वेश्चन है, तो 9 छोड़ देंगे, क्योंकि बस वैसे ही क्वेश्चन है तो क्या बात ही बताना। तो एक आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छा इसको सबसे अच्छा से यूटिलाइज कीजिएगा कब? जब आप 2 मिनट पॉज करके आप खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद नहीं सॉल्व होगा तो मेरा सॉल्यूशन देखिएगा तब से। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अच्छा 8 पहले थे, 8 ना पहले, तो 8 तो थोड़ा बड़ा लग रहा है। वैसा ही है, बीच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन कैन बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बस अब फिर ऐसे ही थोड़ा बहुत एक्स का वैल्यू इसमें कोई क्या चीज़ का है, कुछ का होगा तो इसमें निकाल के बस इसी से पुट करके देखना है कि कौन सा होगा, 1 2 3 4 में से कौन सा आंसर मेरा होगा। और आने वाला टाइम में हम लोग 10 से बनाएंगे क्वेश्चन से। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप पर एक्टिव हो जाइए, ये ऐड हो जाइए। उसमें हम लोग डेली न्यूज़पेपर सेंड करते हैं, और न्यूज़पेपर आपको पता है कि, और डेली 3 मीनिंग भी अपलोड करने लगे हैं, डेली 3 मीनिंग वोकैब का। तो आप लोग को डेली हेल्प मिलेगा, इसको बेनिफिट मिलेगा। 1 महीना के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ इसका फ़ायदा क्या है। और हाँ बाकी तो करेंट अफेयर्स तो सेंड करते ही हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग ऐड हो जाइए। चलिए वीडियो को समाप्त कर रहे हैं अब।